हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आने वाला है और इसके लिए हमने आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड की थी, उनको जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स के वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि आरआरबी एग्जाम जब कंडक्ट कराता है तो कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एज इट इज ले लेता है। तो क्वेश्चन ये मान के चलिए कि रिपीट होते हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर ही इसमें वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, करने की कोशिश की है जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो रिवीजन जरूर करिएगा। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। इससे पहले जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 के, उनको जरूर देख लीजिएगा। अब जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन है 23, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 11% पर एनम। अब जैसे 23वां क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे आप। इसमें डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, तो सीधा एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, लेकिन ये तभी लगेगा जब टाइम 2 years दिया होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां लिख भी दीजिए फॉर 2 years, 2 साल के लिए। क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू R² / 100% इंटू P। अब देखो यहां पर डिफरेंस आपको निकालना है। R दे रखा है 11, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि परसेंट है अपॉन 100 करिए, और प्रिंसिपल दे रखा है 5,000। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 0 से ये 3 0 तो यहीं पे कट गया, कितना आ गया 121 × 5। ठीक है, 121 11 का स्क्वायर हो गया और अपॉन 10। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 से इंटू कर दो, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बटे 10, यानी ये आ गया आपका 60.50। ये आंसर आ गया इसका। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल अपने ग्राहकों को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपए अगर अंकित मूल्य है तो टी शर्ट का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो टी शर्ट का क्रय मूल्य बताओ तो क्या होगा इसका, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात है, देख लो ध्यान देना, ये वाला फॉर्मूला है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब बस ये इसमें हम लगा देंगे। आप देखो इसमें क्या दे रखा है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दे रखा है 500, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है दैट इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, टी शर्ट पे छूट दे रहा है 15, तो नीचे तो 15 आ गया। ठीक, और ऊपर प्रॉफिट कितना ले रहा है 25%। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करिए, ये आ गया 125 और ये आ गया आपका 85। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी आ जाएगा 500 इंटू 85 अपॉन 125 आ जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 25 से कट करो, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 और 5 चौक 20, 4 से इंटू कर दो, 5 चौक 20 हो गया और 8 चौक 32, 33 34, 340 रुपए जो है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, यानी इसका जो क्रय मूल्य था वो 340 था, जिसमें उसने 500 रुपए कर दिए अंकित मूल्य, जिसमें 15% का डिस्काउंट भी है और 25% का प्रॉफिट भी है। क्लियर, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹171 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए, आइटम इज सोल्ड फॉर ₹171, सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है 171, लॉस दे रखा है कितना 10%, बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज और इनटू एसपी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, लगा दीजिए।
आप देखो 100 यहाँ पर है और यहाँ पे लॉस है इसलिए माइनस लेना है, -10। ठीक है, एसपी क्या है 171, तो 100/90 इंटू 171। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 0 से तो 0 कट गया और 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9 और ये बच गया 9 9 81, यानी 190 रुपए आ गया। दैट मीन्स इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 26 क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन देख लो एक बार। द पेन, पेंसिल एंड इरेजर इन अ बॉक्स आर इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, यानी कि पेन अगर है 3x, पेंसिल समझा रहे हैं इसलिए पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, और इरेजर कितना है, इरेजर है आपका x। ठीक है, अब कह रहा है इफ प्राइस ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर इज 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और टोटल कॉस्ट 180 दे रखी है, तो आपको क्या करना है, पहले ये लिखना है इंटू 3 ये वाला करेंगे, प्लस फिर 2x लिखिए, फिर इंटू 2 ये वाला करेंगे, फिर प्लस फिर x लिखिए, इंटू 2 ये वाला करेंगे, और दैट इज इक्वल टू 180 आ गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया, 9x प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो x कितना होगा 180/15, 12 आ गई x की वैल्यू। क्लियर। अब पूछा क्या गया है, टोटल आइटम्स कितने हैं, तो आइटम्स तो टोटल ये है। ठीक, इनको कर दो प्लस, तो कितना होगा 3 2 5 1 6, 6x हो गया, x की वैल्यू लगा दो, तो 12 चंग 72 होता है, यानी कि 72 इसका आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ₹x डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 6:5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 84, x निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले पार्ट को हम मान लें 6y। ठीक है, और सेकेंड पार्ट को हम मान लें 5y। क्लियर। अब आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 84, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 84 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84/6, 14 आ गई, 14 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इन दोनों को प्लस करो, तो 6 और 5 11y, टोटल 11 y की वैल्यू पुट कर दो 14, यानी कि 154 आ गया। ये हो गई x की वैल्यू, मतलब इतने रुपए को डिवाइड किया। पहला पार्ट 84 है और दूसरा पार्ट जो है इसमें से 84 माइनस कर देंगे, वो दूसरा पार्ट निकल आएगा। अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो 6:5 आ जाएगा। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है 28वां, √6, √8, √21 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। √6 इज टू √8, प्रोपोर्शन का साइन लगाया, √21 इज टू वाई कर दिया। अब दूर का इंटू दूर में इज इक्वल टू पास का इंटू पास में, तो √6 वाई इज इक्वल टू, रूट बड़ा कर दो 8 इंटू 21 लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसे कट कर दो, कितने से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 2 ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√7 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 3 क्रमागत बट्टे, डिस्काउंट का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20%, 10% समतुल्य बट्टा है। ठीक, आपको समतुल्य बट्टा बताना है। 3 आपको दे रखे क्रमागत, छूट दे रखी है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को करोगे कैसे, देखो या तो आप कर लो 30% और 20% का पहले सिंगल डिस्काउंट निकाल लो, तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी माइनस AB/100। ठीक, 0 0 कट गया, कितना आ गया 50, ये 50 में से 6 माइनस कर दिया, 44% हो गया। सिंगल डिस्काउंट तब जब 2 डिस्काउंट सक्सेसिव दिए हैं। अब इसको A मान लो, दूसरा B मान लो, फिर से सेम फॉर्मूला,
ए प्लस बी, बी कितना लगाओगे 10 माइनस 44 इंटू 10/100। अब इसे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 54 माइनस 0 से 0 कट गया 4.4, इसमें से कर दो माइनस, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा आपका 9 और ये 49.6%, ये इसका आंसर आ गया ए। क्लियर? ठीक है, एक ही फॉर्मूले को दो बार लगा करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। अगला जो 30th क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा? सीधा सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला लगाओ, n-1 इंटू 100/r। तो n-1 कितना हो जाएगा 3-1 इंटू 100 और r कितना है 5, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 गुणे 10 और 5 से इसको कट कर दो, यहाँ पे लिखो 2 गुणे 5 दूनी 10 20, तो कितना हो गया 40। ठीक है, 40 ईयर्स आ गया। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कितने समय में पूछा गया, आप ये शॉर्टकट ट्रिक अगर लगाएंगे, टाइम का फॉर्मूला है, ये भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए तब भी निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 3 गुना दिया हुआ है, तो अमाउंट अगर पी माना तो उसको हो जाएगा आपका 3p। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3p माइनस पी, यानी 2p हो गया आपका। p से p कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 क्वेश्चन आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहा है एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा क्या है? इनमें से कौन सा आंसर सबसे सही होगा, मतलब बेस्ट होगा? तो आप एक बात ध्यान रखना, ये तो देखो नियर अबाउट इक्विवेलेंट है, डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें, इसमें और इसमें है। ठीक, एक कम है, दूसरा इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब यही आंसर करेक्ट होगा। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ए इसको मानिएगा, बी इसको मानिएगा और निकाल लीजिएगा, ऐसे इसमें निकालिएगा, ऐसे करके जो आपका बेस्ट होगा उसको टिक करिएगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से तो हम डायरेक्ट इसको ये टिक कर सकते हैं, यही लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। प्रियंका रुपए 8 में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसे करेंगे समझिए, यहां पे लिखिए 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस अगर हमने यहां लिख दिया 8 रुपए में, यहां लिखो रुपए और यहां लिखो आर्टिकल, कितनी वस्तुएं खरीदी 6। फिर यहां लिखो सेलिंग प्राइस और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। ठीक है, अब आपको पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज और या लॉस परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसे, आप देखो इसका इसमें इंटू करो 80, फिर इसका इसमें इंटू करो माइनस लगा के 12 छंग 72 बटे, फिर ये वाली वैल्यू नीचे ले आओ 80 और गुणे कर दो 100। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा। ठीक, अब कर दो सॉल्व, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 8, 0 से 0 कट कट कर दिया, 10 आ गया, 8 से 8 कट, 10% पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, प्रॉफिट हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर, रेशियो प्रोपोर्शन का बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, ये दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, आपको निकालना है a इज टू बी इज टू सी क्या होगा। तो आप करोगे कैसे, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए लिख दिया। अब यहाँ लिखो 17, अब 17 यहाँ लिख दो पहले, चलो 17 13 11। ठीक, आपको निकालना है ए बी और सी। अब आपको ध्यान क्या देना है, ए जो लोगे तो ए पहले में और लास्ट में है, तो पहला लास्ट वाला ऐड करेंगे और बीच वाला माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 17 + 11 - 13। बी कैसे निकालोगे, इन दोनों में बी है तो पहले दूसरे में बी है, 17 + 13 - 11, 17 + 13 - 11, ये प्लस होंगे दोनों। ठीक है, ये कैसे होगा, सी सी इन दोनों में है तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 13 + 11। ठीक,
तो 13 + 11 और -17, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2, इसमें हो जाएगा 15 आ गया इसका, ठीक है। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा +2 और ये इसमें ऐड हो जाएगा 19 आ जाएगा। और ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24, और 24 में से 17 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अब ये आंसर हो गया 15:19:7। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, 34 होगा 34 नंबर। a + b = b + c = c + a दे रखा है, a + b + c दे रखा है, और ये निकालना है आपको। अब आपको वैसे ही निकालना है, पहले उनके रेशियोज निकाल लीजिए, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? चलो जी, a + b = b + c = c + a, दैट इज इक्वल टू 7:4:5 दे रखा है। चलो जी, अब आप क्या करोगे? अब आपको पहले ए, बी और सी निकालना है। तो ए दिया है पहले में और लास्ट में, तो 7 और 5 जोड़ेंगे और 4 माइनस कर देंगे। इसमें बी दिया है पहले दूसरे में, तो 7 और 4 जोड़ देंगे और 5 माइनस कर देंगे। और सी दिया है दूसरे और तीसरे में, तो 4 और 5 ऐड करेंगे और 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे आप? सॉल्व कर दो इसे। देखो ये आ गया प्लस ये, यानी यहाँ 8 आ गया। इसे कैसे करोगे? ये आ जाएगा 6, क्लियर? और ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 4 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। अब 2 से कट रहे हैं सारे, तो 4 3 1 का रेशियो आ गया। क्लियर? अब आपको निकालना है a² + b² + c²। तो a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज टू ए बी का मतलब 4 3 12 प्लस बी सी 3 × 1 3 प्लस 4 × 1 4। अब इसको सॉल्व करो, 16 और 9, 4 चौक 16, 16 और 9 25 और 1 26, तो ये आ गया। ठीक, ये कितना आएगा? 12 और 3 15 और 4 19। यहाँ इस टू का साइन लगाओ, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14 प्लस 4 टू द पावर, पूछा किससे डिवाइड होगा? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कॉमन ले लो 4 की पावर 12, 1 + 4 प्लस, देखिए ये तो 1 आ गया, 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। अब सॉल्व करिए, ये तो हो जाएगा 64, ये 16 और सबको ऐड कर दीजिए। 4 की पावर 12 इंटू कितना हो जाएगा? 16, ये देखो 60 70 80 5 85। ठीक, अब इसके कर दीजिए फैक्टर, 17 × 5। अब ये इसमें जो भी है उससे डिवाइड हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में 17 दे रखा, 17 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है 36, बाइनरी का क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर का। इसमें कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 413? 413 का हमको निकाले, 413 क्या है? डेसिमल नंबर है जिसको बाइनरी नंबर में हमें आंसर देना है। ठीक, तो हमें क्या करना है? 413 को हमेशा किससे डिवाइड करोगे? आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। ठीक, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 0 2 छंग 12, और ये आ गया आपका रिमाइंडर। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करो तो 1 कम 2 2 3 6, रिमाइंडर आ गया 0। ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है। फिर 2 से करो तो 5 10, तो 1 कम 2, फिर एक रिमाइंडर आ गया। ठीक, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, तो 5 10, एक रिमाइंडर आ गया। फिर 2 से करो तो 1 कम 2 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर। फिर इससे करो 2 से, 2 छंग 12, 0 रिमाइंडर। फिर 2 3 6, एक रिमाइंडर, 2 3 6, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करो तो 1 कम 2, एक रिमाइंडर। ठीक, क्लियर? अब हमारा आंसर निकल गया। आपको नीचे से ये वैल्यू लिख लेनी, 1 1 0 0 1 1 1 0 1।
क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? हमेशा बाइनरी नंबर को ऐसे ही निकालते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट लिख देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर लिख देंगे, नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन है 37वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरबी में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीजर्स कम बिटवीन 891 स्क्वायर एंड 892 स्क्वायर। शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे हमसे पूछा जाता 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, ठीक है? तो आप कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। इनके बीच में कौन कौन से नंबर है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कितने नंबर हो गए? 4। क्लियर? ठीक। ऐसे ही हमको निकालना है। अब देखो ये जो नंबर है पहला, और इसी में एक जोड़ेंगे तो ये नंबर हुआ, 2 में एक जोड़ा 3, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक। अब आपको क्या करना है? शॉर्टकट तरीका, पहले जो नंबर दिया है उसमें 2 से इंटू कर दो, 2 गुणे 2 4 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक। क्लियर? अब ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे। 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर में निकालना है, इस नंबर को 2 से इंटू कर दो, कितना आ गया? 2 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 और 1 17, 1782 आंसर आ गया। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा जाएगा, पहले भी आ चुका है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, अगर इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा। शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको ए मान लो 112 को और बी मान लो 99 को, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर होता है फॉर्मूला क्या? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, और अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये दोनों कट गया, 2 आंसर आ गया। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन कराए उनको जरूर करिएगा। अब पिछले वीडियो में जो भी कराए हैं उनको रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि सीबीटी 2 में ग्रेजुएट लेवल में आरआरबी एनटीपीसी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।